गुड मॉर्निंग। डीबीएमएस के अंदर आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जेनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जेनरलाइजेशन के बारे में। जेनरलाइजेशन का मतलब होता है जनरलाइज कर देना। मतलब अलग अलग अगर मोर देन वन एंटिटीज है तो उसको मर्ज करके एक सिंगल एंटिटी बना देना, उसको हम लोग जेनरलाइजेशन कहते हैं। जैसे अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है डायग्राम। आप देख रहे हैं इस डायग्राम में दो चीजें हैं, एक है हमारा सेविंग्स अकाउंट और दूसरा है करेंट अकाउंट। ये दोनों दो एंटिटी है, एक सेविंग्स बैंक अकाउंट है और दूसरा करेंट बैंक अकाउंट है। जब दोनों को हम जनरलाइज करेंगे तो यहाँ डायग्राम में दिख रहा है बॉटम अप, मतलब ऊपर की तरफ सेविंग्स और करेंट दोनों क्या है, तो यहाँ हमने रिलेशनशिप सिंबल का इस्तेमाल किया, इज ए अकाउंट। और ये क्या है, बैंक अकाउंट है। तो अगर हम बैंक अकाउंट एंटिटी क्रिएट करते हैं तो उसमें सेविंग्स अकाउंट भी आ जाएगा, करेंट अकाउंट भी आ जाएगा, लोन अकाउंट भी आ जाएगा, क्रेडिट कार्ड अकाउंट भी आ जाएगा। तो अकाउंट एक पेरेंट एंटिटी हुआ जिसके अंदर सेविंग्स अकाउंट भी आ गया, करेंट अकाउंट भी आ गया, लोन अकाउंट भी आ गया और क्रेडिट कार्ड अकाउंट भी आ गया। मतलब जितने भी तरह के अकाउंट होंगे तो अकाउंट उसको होल्ड करेगा। तो इसको बोलते हैं जनरलाइज। जनरलाइजेशन का मतलब हुआ सेवरल डिफरेंट एंटिटीज को मर्ज करके एक सिंगल एंटिटी बना देना, इसको हम लोग डीबीएमएस के अंदर जनरलाइजेशन कहते हैं। अब दूसरा टॉपिक जो हमारा है वो है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब आप लोग जानते ही हैं। स्पेशलाइजेशन का मतलब हो गया कि स्पेशलाइज वेदर आपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, बचपन से आज तक आपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े। जैसे आपने साइंस के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, बॉटनी पढ़ा, जूलॉजी पढ़ा, संस्कृत पढ़ा, हिंदी पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, सोशल साइंस पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ा, सारे सब्जेक्ट्स आपने पढ़े। लेकिन जैसे जैसे आप हायर एजुकेशन में आते हैं तो आपके सब्जेक्ट्स कम होते जाते हैं। आप इंटर में आ जाते हैं, मैट्रिक करने के बाद मैट्रिक में आपके पास बहुत सारा सब्जेक्ट होता है। इंटर में जब आप आते हैं तो आपको चूज करना पड़ जाता है कि आप आर्ट्स में जाते हैं, कॉमर्स में जाते हैं या साइंस में जाते हैं। अगर आप आर्ट्स में जाते हैं तो सिर्फ आर्ट्स के सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे, साइंस में जाते हैं तो सिर्फ साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे और कॉमर्स में जाते हैं तो सिर्फ कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। तो इसको बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। मतलब कि आप नॉलेज, आपको जानकारी बहुत सारे फील्ड्स की हो सकती है, लेकिन आप स्पेशलाइज्ड किस फील्ड के हैं। तो जनरली जिस फील्ड में आपका स्पेशलाइजेशन होता है तो आप खुद भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि उस फील्ड में आपको दूसरों से बेहतर नॉलेज होना चाहिए, उस फील्ड का आपको ब्रॉड ज्ञान होना चाहिए, तभी आप उस फील्ड के स्पेशलाइज कहे जाएंगे। तो यहाँ डायग्राम के थ्रू स्पेशलाइजेशन को समझते हैं कि हमारे पास एक एंटिटी है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट एंटिटी को हम स्पेशलाइज कर सकते हैं, कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ जो डायग्राम में दिखा रहा है टॉप डाउन प्रोसेस में कि स्टूडेंट को यहाँ पे बांटा गया दो तरीके से। एक तो करेंट स्टूडेंट मतलब रेगुलर स्टूडेंट, और दूसरा एक्स स्टूडेंट मतलब जो किसी भी रीजन से टाइम पे परीक्षा पास नहीं कर पाए और उसी कक्षा में रह गए, तो ऐसे स्टूडेंट्स को एक्स स्टूडेंट कहते हैं। तो यहाँ बांटा गया है कैटेगरी। इसी स्टूडेंट एंटिटी को हम दूसरे तरीके से भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बांट सकते हैं। जैसे हमारे ही कॉलेज में
कई तरीके के स्टूडेंट होते हैं, जैसे हम उसको एक सिंगल एंटिटी है स्टूडेंट, तो उसको हम लोग स्पेशलाइज कर सकते हैं। बीसीए स्टूडेंट्स, बीए स्टूडेंट्स, बीएससी स्टूडेंट्स, बीकॉम स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से एक एंटिटी को डिफरेंट एंटिटीज में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बांट देना, इसको हम लोग स्पेशलाइजेशन कहते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है एग्रीगेशन। डीबीएमएस के अंदर अभी आपने पढ़ा होगा कि मैंने आप लोग को रिलेशनशिप के बारे में बताया था। तो एग्रीगेशन क्या करता है, रिलेशनशिप के अंदर रिलेशनशिप बताना, उसको एग्रीगेशन कहते हैं। जैसे यहाँ जो डायग्राम हमारे यहाँ जो हमारा डेफिनेशन क्या कहता है, एग्रीगेशन इज ए प्रोसेस व्हेन रिलेशन बिटवीन टू एंटिटीज इज ट्रीटेड एज ए सिंगल एंटिटी। मतलब एग्रीगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो एंटिटी के रिलेशनशिप को सिंगल एंटिटी के रूप में दिखाया जाता है। यह एक कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से हम लोग डिफरेंट एंटिटीज के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको दिखाते हैं एक सिंगल डायग्राम में। इसका इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हमें रिलेशनशिप के अंदर रिलेशनशिप दिखाना होता है। एग्रीगेशन एक ऐसा फीचर है डीबीएमएस का जिसकी मदद से हम एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, एक एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को अलाउ करते हैं दूसरे रिलेशनशिप में, एक रिलेशनशिप दूसरे रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ करते हैं। और इसको इंडिकेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यह डायग्राम में एग्रीगेशन के चारों ओर डैश्ड बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। डैश्ड बॉक्स मतलब स्ट्रेट लाइन न देकर डॉटेड लाइन का इस्तेमाल करते हैं। नीचे जो डायग्राम है इसमें दिखाया गया है सेंटर और कोर्स के बीच का रिलेशनशिप कि एक कोई सेंटर, एजुकेशन सेंटर क्या करता है, ऑफर करता है कोर्सेज का। उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको एग्रीगेशन के डायग्राम के थ्रू डिपिक्ट किया गया है। इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि विजिटर इंक्वायर करता है और सेंटर क्या करता है, ऑफर करता है कोर्सेज को। तो सेंटर ऑफर कोर्सेज, विजिटर इंक्वायर अबाउट कोर्सेज। तो विजिटर कोर्सेज के बारे में जानने की कोशिश करता है, सेंटर कोर्सेज ऑफर करता है, विजिटर को कोर्स पसंद आता है, फिर वो ज्वाइन करता है। तो इसमें सेंटर, विजिटर और कोर्स के बीच का रिलेशनशिप एग्रीगेशन के डायग्राम के थ्रू डिपिक्ट किया गया है। तो आज हमारा यूनिट 4 समाप्त होता है। कल के वीडियो लेक्चर में मैं आपको यूनिट 5 यानी कि नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताऊंगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमेशा नॉर्मलाइजेशन से क्वेश्चन रहता ही है एग्जाम में। तो कल के वीडियो लेक्चर में मैं आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में जानकारी दूंगा। थैंक यू।